सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हतमी तारीख तय ना हो सकी। मुख्तलिफ तारीखों पर मुशावरत जारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया जा सका। दौरे की तारीखों में रद्दोबदल हो सकता है। दोनों ममालिक की वजारत खारजा के आला हुक्काम की दौरे की तारीख पर मुशावरत जारी। सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, माशी इनकलाब में कुवैत, कतर और UAE भी शराकतदार बन सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म का पहला दौरा सऊदी अरब करना रिवायत बन गई है। उधर वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी करना चाहता है। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की एजुकेशन एमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने सर जोड़ लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्कीन मुहिम चलाने का फैसला। जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रिजू करने का प्लान। कहा, अवामी इज्तिमात करना हमारा आईनी और कानूनी हक। जलसे हर सूरत किए जाएंगे। तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। लाहौर में वकला पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मुसम्मत। किसानों के मुतालिबात के हक में साथ खड़े होने का ऐलान। इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और महमूद खान अचकसई की शिरकत। आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। इस दफा नहीं दे रहा हूँ। फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 के नुमाइंदे, ऐसी बात की है। इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूँ आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर की मरात रोकने की धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने DI खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, औकात में रहें। आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। वार्निंग पर अमल ना हुआ तो आपकी ग्रांट, गाड़ी और बाकी सब बंद कर देंगे। अदालतों का एहतराम करते हैं, इसलिए पेश हो रहे हैं। तो गैर जिम्मेदाराना बयानात शेर अफजल मरवत के गले पड़ गए। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर PTI ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में तहरीरी वजाहत मांग ली, वरना कार्रवाई की जाएगी। इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो पार्टी एक्शन लेगी। नोटिस के मतन में लिखा, शेर अफजल मरवत के बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। बयान से पार्टी मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से नोटिस जारी किया गया। चल नहीं रहा इनसे। 350 अरब रुपए का टीका लगाया। काकड़ जो साबिक वज़ीर आज़म था, उसने खुद कहा है हनीफ अब्बासी को कि मैं फिर पोल खोल दूंगा फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कैसे बनी है। भी शो कॉज नोटिस इनको इशू हो जाएगा आज, जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की है। और पॉलिटिकल और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये हदायत दी थी कि पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करे। माफ़ी किससे? हम लोग खुद विक्टिम्स हैं। शेर अफजल मरवत को बानी पार्टी की हिदायत पर शोकोस नोटिस जारी हुए। शोकोस के बाद पार्टी की सियासी कमेटी फैसला करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अंदर की कहानी बता दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, गंदुम में बड़ा टीका लगाया गया। अनवरुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 की बात की, पिटीशन दायर कर रहे। जमात इस्लामी से अभी बातचीत चल रही। उम्मीद है नए अमीर अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देंगे। नवाज शरीफ के अंदर जो है
ये मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है दूर लेकी वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं। जी, एक दिन उनकी तरफ से बात आती है कि पाबंदी लगा दें, अगले दिन बात आती है कि बातचीत कर लें। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल पैदा करे जिससे कि बातचीत की तरफ बढ़ सके, और बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए सिर्फ नवाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा राना सनाउल्लाह का PTI से बात का बयान दुरुस्त समत में कदम है। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से एक दिन मुज़ाकरात का बयान आता है, अगले रोज़ कहते हैं पाबंदी लगा दें। पहले वाज़े कर लें मुज़ाकरात करना है या पाबंदी लगानी है। बानी PTI ने रिहाई या डील के लिए कोई बात नहीं करनी, हुकूमत जो रिलीफ दे सकती है फौरी देना चाहिए। सियासी जमातें बातचीत नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज, मुजफ्फराबाद में रास्तों की बंदिश पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। तांगा स्टैंड और अजीज चौक पर पुलिस का मुजाहिरीन से तसादुम, मुजाहिरीन का पथराव, कांच की बोतलें फेंकी गईं। एहलकारों ने आंसू गैस के शेल फायर किए। कोटली को पूंछ से मिलाने वाली मेन शारा तत्ता पुल से बंद कर दी गई। ज़िले इंतजामिया ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पुलिस का कहना है कि एहतजाज की आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक लेन और तोशाखाना केस, सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना मिल गया। सदर आसिफ अली जरदारी की केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल करने की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। जज नासिर जावेद राना ने नाब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई केस हो सकता, ना कार्रवाई जारी रह सकती। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। सिंध में गंदम की जखीरा अंदोजी, 336 अफराद के गिर्द घेरा तंग। वफाकी वजारत दाखिला ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को दे दी। जखीरा करने वालों में महकमा खुराक के 12 अफसरान शामिल, 12 फ्लावर मिल्स, 292 जखीरा अंदोज और 19 स्मगलर हिस्सादार। हुकूमत सिंध ने 29 अजला में 4 रुकनी कमेटियां बना दी। कमेटी जखीरा की गई गंदम बरामद करेगी। पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। हदफ पूरा करने के लिए एक एक दाना खरीदा जाएगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बारदाना की फराहमी और गंदम की खरीदारी शफाफ बनाई जा रही है। 1 एकड़ वाले किसान को 8 बोरी बारदाना मिलेगा। बारदाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। हमारे पास 88,000 दरखास्तें आई हैं। हमेशा जो है बजट जो है माली साल शुरू होने से पहले दे दिया जाता है। अभी तक एहसास प्रोग्राम में जो है आज से 1 हफ्ते पहले तक 8 अरब दे चुके हैं। पहली तारीख को हम मजीद 2 अरब देंगे, तो 10 अरब रुपए जो है हम सेहत कार्ड में दे चुके हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट को कहीं से भी एम्बेरस नहीं करना चाहते। केपी ने कितना अच्छा किया और पंजाब और सिंध ने क्या क्या कारनामे दिखा रहे हैं, हालांकि उनकी हुकूमत है, उनको क्या करना चाहिए। सियासी उतार चढ़ाव के बायस बजट ताखीर का शिकार हुआ। अब तक 10 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए फराहम कर चुके। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नेगरा हुकूमत के बजट पास करने पर एतराज़ात सामने आए। नेगरा हुकूमत ने कोई गलत इकदाम किया तो वो खुद जवाबदेह होगी। सूबाई हुकूमत के जाने के बाद 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए गए। वज़ीर आला का मौक़िफ़ था सूबे के मुआशी हालात ठीक करने हैं। पार्लिमानी पार्टी में एतराज़ आया, नेगरा हुकूमत का बजट क्यों पास करें। रेड लाइन BRT पर तमाम मसाइल फौरी हल किए जाएं, मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं। निगरान हुकूमत की अदम दिलचस्पी से मंसूबे पर काम कई माह बंद रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध मंसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं। निगरान हुकूमत में इतने बड़े अवामी मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। चाहते हैं मंसूबा 18 माह के अंदर मुकम्मल हो जाए, अवाम जल्द इससे मुस्तफीद हो।
पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई का मैंडेट चुराया गया। हमारे उम्मीदवार जीते लेकिन उन्हें हराया गया। पेशावर में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान बंगश बोले, आइन ने जो इख्तियार दिया उसे क्यों छीना गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी सामने आई। बानी पीटीआई को मेडिकल टेस्ट कराने की इजाज़त दी जाए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, पूरी कौम बानी पीटीआई के पीछे खड़ी है। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात पर्चा लीक होने की रवायत बरकरार। 9वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। व्हाट्सएप ग्रुपों में हलशुदा पर्चा जारी। उधर मलीन में तालिबात के फर्श पर बैठकर इम्तिहान देने का वाकया। वजीर बराए बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज मोहम्मद अली मलकानी ने नोटिस ले लिया। नाजिम इम्तिहानात को शोकोस नोटिस जारी। 3 रोज में जवाब तलब। चौथे रोज नकल करने वाले 147 उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ इदारे AT स्केल के वक्त की मुलाकात। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दाम पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। आवाम की खिदमत के लिए रिवायती तरीके से हट कर काम करना चाहती हूँ। उधर वज़ीर आला ने 7 लाख तलबा को ऐनक और हीयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी दे दी। स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। पाकिस्तानी टीम 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल खेलेगी। कौमी टीम आज फाइनल में जापान से टकराएगी। इवेंट का फाइनल शाम 5:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और जापान टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर जापान 13 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। ग्रीन शर्ट्स का 11 पॉइंट से दूसरी पोजीशन पर कब्जा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद मंजूर कर ली। 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका समेत 9 ममालिक की मुखालफत। बरतानिया समेत 25 गैर हाजिर रहे। सलामती काउंसिल को फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत करार देने की सिफारिश। वोटिंग के बाद फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनने का अहल तस्लीम कर लिया गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने खिताब करते हुए कहा, हम अमन और आज़ादी चाहते हैं। जनरल असम्बली के 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके।